राज्य में दुर्गा पूजा के आयोजन को लेकर लोगों में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। वहीं प्रशासनिक अमला भी अपनी पूरी तैयारियों में जुटा है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि 2 सालों के बाद दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। पूजा के दौरान सुरक्षा की बात की जाए तो करीब 3500 जवानों को रांची की सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगाया गया है। हमारे संवाददाता सूरज कुमार ने रांची के एसएसपी किशोर कौशल से बात की तो उन्होंने कहा कि जो सुरक्षा है वो प्राथमिकता में है। ऐसे में कोई व्यवधान ना हो पूजा के दौरान, इसका ख्याल रखा जा रहा है। लोग आते हैं तो उन जगहों पर यूनिफॉर्म फोर्सेस के अलावा हम लोग सिविल यूनिफॉर्म में भी, सिवीज़ में भी, सादे लिबास में भी प्रतिनियुक्ति कर रहे हैं, जिससे कि इस प्रकार का जो भी असामाजिक तत्व है जो कई बार कुछ वहाँ पर छोटी मोटी चीज़ों को करने का प्रयास करता है, उन सब चीज़ों पर निगरानी रखी जा सके। इसके अलावा पंडाल समितियों को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। पंडाल निर्माण को लेकर, एग्जिट एंट्री रूट्स को लेकर, महिला पुरुषों के रास्ते अलग करने को लेकर, फायर सेफ्टी को लेकर के उन सब का भी अनुपालन कराने की पूरी कोशिश की गई है, जिससे कि पब्लिक सेफ्टी सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा ड्रोन कैमरास भी यूज किए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से जहां भी भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र हैं उन सभी जगहों पर हम लोग निगरानी रख सकें। सीसीटीवी कैमरा जो पहले से इंस्टॉल्ड हैं उनको ध्यान रखा जा रहा है कि वो लगातार फंक्शनल रहें। इसके अलावा भी प्रशासन के स्तर से लगभग 250 कैमरे एक्स्ट्रा लगाए गए हैं और जो पंडाल समितियां हैं उनसे भी आग्रह किया गया है और उनमें से ज़्यादातर ने यह इंश्योर भी करने की कोशिश की है कि उनके यहाँ भी सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो लगे रहें। तो सूरज हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। सूरज, जाहिर सी बात है कि पूजा को लेकर जो तैयारियां हैं, 3500 जवानों का ज़ाब्ता तैनात किया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरों की जद में पूरा जो है इलाका रखा जाएगा या पूरा त्यौहार रखा जाएगा। ये सरकार की पूरी मंशा है, क्योंकि 2 जगहों से जो खबरें सामने आई थी, एक तो हनुमान मंदिर को लेकर, एक और मंदिर में तोड़फोड़ की खबरें सामने आई थी। यानी कोई भी एलिमेंट ऐसा हो जो इस पूरे पूजा के दौरान न उपद्रव कर सके, न ही कोई व्यवधान पैदा कर सके। सरकार की ऐसी तैयारी। देखिए, बिल्कुल आपने देखा कि जिस तरह से राजधानी रांची समेत या फिर धनबाद की बात कर रहे हैं, आपने देखा कि किस तरह से सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई। आपने देखा किस तरह से मूर्तियों को खंडित की गई। हालांकि देखिए, इस घटना के बाद प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और खासकर मैं राजधानी रांची की अगर बात करूं तो आपने देखा कि 3 दिन पहले किस तरह से राजधानी रांची के मेन रोड में इस तरह की घटनाएं घटी थी। हालांकि एक की गिरफ्तारी हो गई थी और उसे फिलहाल जेल भेज दिया गया है। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अभी फिलहाल मैं राजधानी रांची के फिरायलाल चौक के पास हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है और इस भीड़ में जो चप्पे चप्पे पे सुरक्षा कर्मी भी तैनात है ताकि किसी तरह की कोई घटना ना घट सके। अगर घटती भी है तो वो कहीं ना कहीं इसे रोकने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। यहाँ पे ड्रोन कैमरे के भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं और खासकर ये पंडाल, मैं आपको ये पंडाल दिखाने की कोशिश करूंगा। हालांकि देखिए संजय, ये पंडाल आप देखेंगे तो ये पंडाल में साउथ अफ्रीका की जो आदिवासी कल्चर है उस थीम को यहाँ पे कहीं नक्काशी की गई है और इसमें आप देख सकते हैं जो साउथ अफ्रीका में जो फिश फेस्टिवल लगती है उसी फेस्टिवल का यहाँ पे इस थीम में इसे उकेरी गई है। हालांकि देखिए, तमाम चीज़ों को लेकर जो यहाँ के आयोजन करता हूँ उनसे बात करते हैं इस पर क्या कुछ खास इस पंडाल में। जहाँ आप खड़े हैं ये चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति है। इस समिति के अध्यक्ष रमेश सिंह हुए और यह समिति 1971 से पूजा करते यहाँ पे आ रही है। समिति जो है इस बार जो है साउथ अफ्रीका का फिश फेस्टिवल के तर्ज पे हम लोग जो है यहाँ पे दर्शाने का काम किया है। और जो आप देख रहे हैं यह 30 फीट का जो है बड़ी मछली है और इसके अंदर में भी जो है एक छोटी मछली है। और ये आदिवासी बेस्ड कल्चर पे जिस तरह साउथ अफ्रीका में लोग जो है फिश फेस्टिवल को मनाते हैं उसको हम लोग पंडाल के माध्यम से हम लोग दर्शाने का काम किए हैं। और आप कितना वक्त लगे इसे तैयार करने में? ये 2 महीना से ऊपर जो है इस पे जो है कारीगर लगे हुए थे। कलकत्ता के कारीगर लोग 2 महीने से लगे हुए थे और इसको तैयार करने में अपना, और कुछ यहाँ पे अपना अभी भी हैं। बिल्कुल सजी, आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे नक्काशी की गई है। कलकत्ता के जो कलाकार हैं उनके द्वारा ये कलाकृतियाँ की गई है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अपना कैमरा पर्सन को बोलूँगा, आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे कलाकृति की गई है और ये आदिवासी समुदाय को यहाँ पे दिखाया गया है। जो साउथ अफ्रीका में जो आदिवासी कल्चर है उसके महाराजा का ये मुखौटा यहाँ पे दिखाया गया, उसके चेहरे को यहाँ पे दिखाया गया। तो ये कह सकते हैं कि भव्य पंडाल का निर्माण किया गया है। मैं इसके अंदर दिखाने की कोशिश करूँगा कि इसके अंदर जो माता की प्रतिमा है, अच्छा ये माता की जो प्रतिमा अंदर में बनाई गई है, बैठाई गई है, वो किस चीज़ को
ये प्रतिमा भी जो है कलकत्ता से ही बनकर आई है। और जो आप देख रहे हैं यहाँ पे लकड़ी और हुगली पत्ता का ज़्यादा प्रयोग किया गया है ना। और चारों तरफ देखिए मछली की कलाकृति की गई है, क्योंकि ये साउथ अफ्रीका में जो फिश फेस्टिवल होती है उसी की नक्काशी यहाँ पे की गई है और उसी को यहाँ पे दर्शाया गया है। ये पूरी तरफ बिल्कुल चारों तरफ आपको फिश फेस्टिवल के तर्ज पे जो रखा गया, इसलिए चारों तरफ फिश का जो है आपको दिखाया गया है। और ये जो आप देख रहे हैं ये भी जो है आपका 15 फीट का जो है फिश जो है वो जो आदिवासी बेस तीर में जो है मारकर उसको सेक रहे हैं, इस थीम को यहाँ पे दर्शाया गया है। बिल्कुल संजय, देखिए किस तरह से कितनी खूबसूरती से इसे बनाई गई है। और कुछ लोगों से हम बात करते हैं कि आखिरकार इस पंडाल में आने के बाद उन्हें कैसा, वो क्या फील कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह की नक्काशी पहले इस जगह में खास कर नहीं बनी। आप क्या कहेंगे भाई साहब? अभी तो कैसा लगा? अभी तो बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट बार इसमें देख रहे हैं। अच्छा, फर्स्ट बार। हाँ, ये पूरी तरह से फिश फेस्टिवल जो साउथ अफ्रीका में होती है उसी को दर्शाया गया है। हाँ वही देख रहे हैं, नया कुछ नया दिखाया गया है इसमें। कोविड के लंबे समय के बाद लोग घर से निकल रहे हैं 2 साल के बाद। अच्छा लग रहा है, खुशी कैसा लग रहा है भीड़ भाड़ में? बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी मिल रहा है, सबको मिल रहा है इसमें कि इतना यूनिक बना है, सबको देखने का एक अच्छा मौका मिला है सबके लिए। बिल्कुल कहीं ना कहीं संजय काफ़ी यूनिक पंडाल यहाँ पे बनाए गए हैं और खासकर राजधानी रांची में 2 दर्जन से भी ज़्यादा इस तरह के भव्य पंडाल का निर्माण किया गया है। और सभी पंडाल में कहीं ना कहीं अलग तरीके से जो कलाकृतियाँ हैं वो दर्शाई गई है। हालांकि जहाँ तक सुरक्षा व्यवस्था की बात हो रही थी संजय, सुरक्षा व्यवस्था की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। पूरे राजधानी रांची में 3500 जवान की तैनाती की गई है विभिन्न पंडालों में। इसके अलावा फायर ब्रिगेड की तरफ से जो फायर गाड़ियाँ होती है वो भी हर पंडाल के बाहर लगाए गए हैं। ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा सूरज एक बार दरअसल माता की प्रतिमा पर भी फोकस करिए। बिल्कुल अलग बंगाल में जैसे नक्काशियां होती है या जिस तरीके से बंगाल की एक अपनी संस्कृति के तौर पर हर मूर्ति में दिखाई देता है, वो साफ तौर पर झलक रहा है। एक तरफ साउथ अफ्रीका आदिवासी कल्चर को भी प्रमोट किया जा रहा है, एक तरफ माँ के उस स्वरूप को दिखाया जा रहा है जिसकी सबसे ज्यादा पूजा की जाती है। ये माता की प्रतिमा, बिल्कुल देखिए ये माता का स्वरूप आप बिल्कुल सामने में देख सकते हैं। हालांकि देखिए इस जो कलाकृतियां हैं, ये भी जो कलाकृति है जो बंगाल के कलाकार हैं उनके द्वारा ये तमाम मूर्तियों को नक्काशी की गई है। आप देख सकते हैं ये मिट्टी की बनाई गई है और मिट्टी के दिए लगाए गए हैं। ये इसका मतलब क्या है, ये जो मिट्टी के दिए लगाए गए हैं इस कलाकृति के बारे में कुछ बताएं। माँ का जो है जो पोशाक है उसमें जो है वो यानी कि कलाकारी है, उसमें नक्काशी किया गया है, दिए का गया है। इसमें क्या दर्शाया गया है? इसमें तो मूर्तिकार लोग ज़्यादा बता पाएंगे क्योंकि इसके बारे हमें मूर्तिकार ज़्यादा नहीं बताया है, लेकिन वो अपने एक थीम डाला है जिसको पूरी जानकारी। बिल्कुल देखिए दीपक, माफ कीजिएगा संजय, देखिए किस तरह से कलाकृति यहाँ पे की गई है बंगाल के कलाकारों के द्वारा। हालांकि देखिए राजधानी रांची में से कई भव्य पंडाल बनाए गए, लेकिन ये थोड़ा अनोखा पंडाल है क्योंकि इस पंडाल में साउथ अफ्रीका का थीम दिया गया है। जो साउथ अफ्रीका में जो आदिवासी कल्चर है उसे दर्शाया गया है। तो जाहिर सी बात है इस तरह के जो पंडालें हैं राजधानी रांची में कई जगह बनाए गए हैं, लेकिन हर पंडालों का एक अलग ही थीम है। संजय बिल्कुल सही आपने कहा, बेहद अनोखी कलाकृति और साफ तौर पर जैसा आपने कहा कि बाकायदा दिए लगाकर, मिट्टी के दिए लगाकर इस बार ये जो वेशभूषा या फिर कहा जाए पोशाक तैयार किया गया है, ये अपने आप में आकर्षित करता है। लेकिन इतनी बड़ी मछली और ये दिखाने की कोशिश की गई है कि आदिवासी संस्कृति को सहेजा कैसे जाए और इसके अलावा जो हमारी आस्थाएं हैं उनको भी किस तरीके से बेहतर तरीके से पूरे समाज में फैलाया जाए। जो पूजा की आस्था है, पूजा की मान्यता है उसको बिल्कुल। लेकिन सुरक्षा को लेकर अभी जब आपने पुलिस अधिकारी से बात की थी, उन्होंने भी कहा था कि सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था की गई है, 3500 जवानों का जाब्ता तैनात किया गया है। वो अभी क्या सुरक्षा वहां पर दिख रही है या फिर पूजा जैसे जैसे गहराता जाएगा, दिन नजदीक आते जाएंगे, नवरात्रि और करीब आखिरी दिन आता जाएगा, वैसे वैसे ये सुरक्षा बढ़ती जाएगी? संजय बिल्कुल देखिए विजयदशमी तक हर पंडाल के बाहर में सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे और खासकर जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे मैंने रांची के जो सीनियर एसपी है यानी एसएसपी किशोर कौशल से जो मैंने बात किया, उनका साफ कहना है कि राजधानी रांची में सुरक्षा को लेकर लगभग 3000 से ज़्यादा, लगभग 3500 जवान तैनात किए गए हैं। अभी मैं ठीक पंडाल के बाहर हूँ। देखिए पंडाल के बाहर का मैं दृश्य दिखाना चाहूँगा कि अब धीरे धीरे भीड़ उमड़ने लगी है, क्योंकि देखिए संजय कोविड के बाद का ये 2 साल का ऐसा वक्त था, 2 साल के बाद इस तरह का माहौल देखने को मिल रही है जहाँ
यहाँ पे लोग अपने अपने घरों से निकल रहे हैं और पंडाल पहुँच रहे हैं और माता रानी का दर्शन कर रहे हैं। और हालांकि देखिए जो पंडाल की जो भव्यता है उससे भी लोग यहाँ पे देखने के लिए पहुँचे हुए हैं। जाहिर सी बात है कि पंडाल के साथ साथ ऐसे कई मेले का भी आयोजन किया गया है विभिन्न पंडालों में और लोग उसका भी लुत्फ उठा रहे हैं। देखिए भीड़ किस तरह से पंडालों के बाहर बिल्कुल सही आपने कहा सूरज। और ये देखिए खचाखच भीड़ है। हालांकि जैसा आपने कहा कि विजयदशमी आने तक जाहिर सी बात है कि ये भीड़ भी बढ़ जाएगी और इसके अलावा जो है यहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था और पुख्ता होती जाएगी। आपका शुक्रिया इस पर तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो ये सिर्फ एक पंडाल की आपने तस्वीरें देखी।